डाटा रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स में जब हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, या हमें एक और टेक्निक है जिसमें हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इशिकावा डायग्राम यूज करते हैं, जो कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहलाती है, और इसको हम रूट कॉज एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेम तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस में अगर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है जो कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। इसके जरिए हम उसको प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसको उस जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अंदर हम डिफरेंट एरियाज को मेंशन करते हैं। एक लाइन पहले हम के ऊपर ना डिफरेंट एरियाज को मेंशन करते हैं ग्रुप्स वाइज, जैसा कि पीपल है, मेथड है, मेजरमेंट्स हैं, और मशीन है, इन्वायरमेंट है। यानी डिफरेंट फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उन फैक्टर्स के अंदर फिर प्रोसेसेस को हम मेंशन करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इस पूरे ग्रुप में। ग्रुपिंग करने के बाद हम एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जो कि ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं क्वालिटी वाइज। तो हम इस तरह क्या करते हैं, अगर लेट्स से अगर यहाँ एग्जांपल ली जाए कि पीपल, यानी प्रॉब्लम हमें रिसोर्स से है, एचआर रिसोर्स से है, यानी ह्यूमन रिसोर्स से है, तो हमें क्या है कि उसका अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना हो तो हम उसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। यानी पीपल के एलिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें चिल्ड्रन है, डीमोटिवेटेड है, टायर्ड है, लेजी है। तो किस वजह से प्रोडक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है क्वालिटी का, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है, हो सकता है मल्टीपल एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, जिसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर इशू आ रहा है। इसी तरह से अगर हम मटेरियल के एग्जांपल लें यहाँ पर, तो मटेरियल में फूड नहीं है आपके पास, क्लॉथ्स कम है, पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इनका मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, जिसकी वजह से इशू बन रहा है। तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करके इस तरह डाटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, या उसके असल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वजह क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। डाटा रिप्रेजेंटेशन की अगली टेक्निक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वर्टिकल बार से, डेट वाइज, डेज वाइज, डिफेक्ट वाइज हम इसको मैनेज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है इसमें कि लेट्स से जो डिफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है पहले दिन, वो या ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर यहाँ इतनी है, यानी पहले दिन हमें इतनी मिली, फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। डिफेक्ट्स वाइज अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी डिफेक्ट्स की यानी डिफरेंट हो सकती है। तो हिस्टोग्राम में क्या है कि मुख्तलिफ एरियाज में डिफरेंट डिफेक्ट्स को चेक करते हैं क्वालिटी वाइज, और क्वालिटी के डिफेक्ट्स यानी प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्वालिटी वाइज, यानी उसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर जो आप डेवलप कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में, तो वो हम उसके मुख्तलिफ डिफेक्ट्स देखेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। इस एग्जांपल में हम फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। डिफरेंट वेज हो सकते हैं, हिस्टोग्राम में हम डिफरेंट अंदाज में डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा के अंदर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, वर्टिकल बार्स में कन्वर्ट करेंगे उस डाटा को। तो ये भी एक यानी टेक्निक है रिप्रेजेंटेशन की, हिस्टोग्राम। अगर हम हिस्टोग्राम को ऑर्डर करें, यानी ग्रेजुअली देखें कि सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स किस जगह पर है, किस डेट में है, किस टाइम में है, किस डे में है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स जो है वो पहले ज्यादा था, फिर हमने डिफेक्ट्स कम करते गए उनको इम्प्रूव करने के साथ साथ, फिर हम मिनिमाइज करते गए, और कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे बिल्कुल मिनिमाइज थे।
इनके ऑर्डर्स कर दिए, यानी मैक्सिमाइज से मिनिमाइज की तरफ गए। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर किस दिन हमें सबसे कम प्रॉब्लम्स फेस हुए, डिफेक्ट्स कम हुए। तो यहाँ पर देखें, यानी अगर कोई चीज ऐसी है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, यहाँ लेट अराइवल्स हैं, कोई भी डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर डिफेक्ट्स कम थे तो ये देख सकते हैं इनको मिनिमाइज करना बहुत आसान होगा, इनकी क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। और ये वाले डिफेक्ट्स जो हैं, अगर डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो या किसी और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम किसी और नजर से देख सकते हैं। इस तरह से हम अगर अरेंजमेंट कर दें, हिस्टोग्राम को ऑर्डर्ड कर दें, तो ये हमारी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बनती है, जिसको हम प्रीतो चार्ट कहते हैं। प्रीतो चार्ट इसको कहते हैं, जो कि हिस्टोग्राम की नेक्स्ट इन्हांसमेंट है या नेक्स्ट शेप है, जो कि ऑर्डर्ड है। यहाँ पर, वहां हिस्टोग्राम में क्या था कि कुछ बड़ी थी वर्टिकल लाइंस और कुछ छोटी थी, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम में क्या, प्रीतो में क्या है, हमने उनको अरेंज्ड कर दिया है, यानी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम, यानी उसको पहले लेके आए हैं फिर बाद में। तो ये जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं या छोटे डिफेक्ट्स हैं, इनको हम रेक्टिफाई इजीली करके हम बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से प्रीतो प्रीतो चार्ट, या हम इसका दूसरा नाम लेते हैं 80-20 रूल भी कहते हैं इसको, यानी प्रीतो ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये भी क्या है कि 80-20 रूल क्या कहता है कि 20% जो काजेज हैं, 20% काजेज, वो 80% जो इश्यूज हैं उनकी काजेज 20% होती हैं। तो इस तरह से कि अगर हम 20% काजेज को हम रेक्टिफाई कर दें या उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें, तो हम 80% इश्यूज को कवर अप कर सकते हैं। तो जो इश्यूज हैं 80%, वो बेसिकली 20% काज की वजह से हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो छोटे डिफेक्ट्स होंगे या कम फ्रीक्वेंसी के डिफेक्ट होंगे, उनको अगर हम रेक्टिफाई कर दिए जाएं अर्ली स्टेजेस में, तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े डिफेक्ट्स को भी ओवरकम इजीली कर पाएंगे। तो ये प्रीतो चार्ट से हमें इस तरह से भी हम डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन की एक फेमस टेक्निक है स्कैटर डायग्राम। सेम प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोसेस वाइज हमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं। तो जब हम उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं, लेट्स से ये एक इशू है जिसको जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दूसरे इफेक्ट से यानी दूसरे इशू से, डिफेक्ट से उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कितना डिफरेंस है। अगर हम मिड लाइन को कंसीडर करें तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये आपस में जो रिलेशनशिप चेक करना है, ये बेसिकली हम प्लाटेड कर सकते हैं उसका डाटा रिप्रेजेंटेशन की सूरत में, यानी स्कैटर्ड डायग्राम की सूरत में, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेकअप कर सकते हैं कि वो उसके अंदर आपस में रिलेशन कितना है उस डिफेक्ट्स का। दो किस्म के डिफेक्ट्स हैं, लेट्स से ए और बी डिफेक्ट हैं, इनमें आपस में अगर रिलेशनशिप चेक करना है तो प्लॉट करेंगे उसका डाटा डिफेक्ट्स का स्कैटर डायग्राम में, फिर हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो आया कि कितना डिफरेंस है। लेट्स से रिपीटेड इश्यूज हैं, डिफेक्ट्स हैं, रिपीटेड क्वालिटी के इश्यूज हैं। लेट्स से यहाँ पर एक सिमिलर इशू आया है, कुछ ही देर बाद फिर एक यहाँ पर ये एक इशू आ गया है, सिमिलर इशू है। अब यहाँ पर चेक करें उसका, यहाँ पर इतना डिफरेंस था और यहाँ पर ऊपर चला गया कुछ, यानी डिफरेंस आ गया मिड लाइन से। तो क्या है, आपस में रिलेशनशिप इनका बन नहीं रहा, यानी पहले जो इशू आया था वो डिफरेंट केस में था, दूसरा इशू डिफरेंट केस में है, आपस में रिलेशनशिप बन नहीं रहा। तो अगर रिलेशनशिप बनता हो तो किसी और वे में करीब करीब हो सकता है, आपस में करीब करीब, तो इसका आपस में रिलेशनशिप बन कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपने कोरिलेशन, यानी दो वेरिएबल कि आपस में कोरिलेशन अगर करनी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, स्कैटर डायग्राम।
स्कैटर डायग्राम के आपस में हम रिलेशनशिप। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता है कि बाज दफा ये स्कैटर डायग्राम दी जाएगी आपको और उसमें बताया जाएगा कि इसके अंदर किसी जो सीरीज है रिलेशनशिप की के नहीं है। अगर वो प्लॉटेड डाटा हो और डिफरेंट जगह पे डाटा हो, यहाँ हो, तो आपस में रिलेशनशिप तो है ही नहीं कहीं पर भी। इस तरह की आपको एग्जाम वाइज टेस्ट किया जाएगा स्कैटर डायग्राम के हवाले से कुछ डाटा रिप्रेजेंट करके। इसके साथ साथ हम कुछ चार्ट्स अब यहाँ मेंशन कर रहे हैं या डायग्राम्स हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्वालिटी वाइज अंडरस्टैंडिंग को जो है वो कंफर्म करेगी इंशाल्लाह। इसके साथ जैसा कि यहाँ काज एंड इफेक्ट डायग्राम है वो इस किस्म की हो सकती है, इसकी शेप यानी इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं इसको, फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम या काज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये तीनों नाम एक ही डायग्राम के हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स कुछ इस किस्म के होंगे, यानी इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टार्ट प्रोसेस है और डिसीजन प्रोसेस है यहाँ पर, और फिर एंड प्रोसेस है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज में हम डिसीजन वाइज भी और प्रोसेस वाइज भी हम शो अप करेंगे पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को या उस प्रोसेस की एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, तो स्टार्टिंग की होगी, डिसीजन की होगी या एंडिंग की होगी, तो वो हम शो करके इस तरह से फ्लो चार्ट के जरिए भी हम कर सकते हैं। यही चेकलिस्ट है। डिफरेंट वेज में हम अगर डाटा ज्यादा है तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम फिर चेक शीट हम क्या करते हैं इसके अंदर के डिफरेंट वेज से हम क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट्स, जैसा कि कैटेगरी यहाँ शो किया गया है कि एट्रीब्यूट्स 1 है, एट्रीब्यूट 2 है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यानी इसके अंदर चेक शीट में डिफरेंस क्या है और चेक लिस्ट में डिफरेंस क्या होगा। चेक शीट में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या उसका जो है ना प्रॉब्लम्स कितने किस्म के हैं, कितनी दफा प्रॉब्लम आया है या कितने टाइम बाद वो रिपीट हो रहा है। तो इस किस्म के जो इश्यूज डिस्कस होंगे वो चेक शीट में होंगे, जबकि चेक लिस्ट में हम क्या करते हैं चेक मार्क करते हैं या हम प्री सिलेक्टेड जो आइटम्स होते हैं उसको यस और नो की सूरत में हम सिलेक्ट करते हैं, वो चेक लिस्ट होगी। और अगर चेक शीट की बात की जाए तो एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, डिफेक्ट्स के फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डिफेक्ट्स की जो है काउंटिंग यानी कितनी बार डिफेक्ट आया है वो हम देख सकते हैं या रिपीटेटिव है कि नहीं है वो देख सकते हैं, तो वो चेक शीट में आएगा। प्रीतो डायग्राम जो कि अरेंज्ड हिस्टोग्राम होगी, यानी कि अगर यहाँ हिस्टोग्राम को चेक किया जाए दूसरे ही साथ में डायग्राम को, यानी इसके अंदर जो वर्टिकल बार्स हैं वो अरेंज्ड नहीं है, कम ज्यादा हैं कहीं पर, यानी डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट हम दे रहे हैं। जबकि उसको अरेंज कर दिया जाए तो वो प्रीतो डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी हिस्टो डायग्राम, यानी ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों हिस्टो डायग्राम और प्रीतो डायग्राम में डिफरेंस दे सकते हैं। फ्लो चार्ट डिफरेंट टाइप है डाटा रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हम कंट्रोल क्वालिटी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना सिर्फ जानना जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंट्रोल चार्ट बेसिकली अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के को रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिफिकेशन लिमिट भी है इसके अंदर, अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स भी हैं और कुछ एवरेज वैल्यू भी होगी। तो जो कि प्लाटेड है यहाँ पर, जैसे कि मिड लाइन है या मीन लाइन जिसको कहते हैं, एवरेज लाइन है, इससे कितना डिफरेंस है हमारी प्रोडक्ट का जो बन रही है, उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है कि नहीं है, आया कि हम मीडियम लाइन या मीन लाइन के करीब तरीन है कि नहीं है, सिग्मा का या डेविएशन कितनी है, सिग्मा का लेवल कौन सा है। तो इस कंट्रोल चार्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। स्कैटर डायग्राम यानी रिलेशनशिप डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट डिफेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, या दो वेरिएबल्स का, किसी भी वेरिएबल का, दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप क्या है, अगर हमने चेक करना हो तो हम
स्कैटर डायग्राम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो ये कुछ चार्ट्स थे या डायग्राम्स थी जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मस्ट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी।